सामने रहा डॉक। अब आप अंदाज़ा लगाएं हम कितना आइलैंड के ऊपर आ चुके हैं। तो गाइस ये है आज का स्पेक्टिकल आइलैंड। विजिटर यहाँ हाइकिंग, 5 माइल्स का ट्रायल, स्विमिंग, लाइफ गार्ड वाली बीच, बोटिंग, फिशिंग और पिकनिक का मज़ा ले सकते हैं। यहाँ पर बहुत सारे छपरी लोग भी आए हुए हैं इस आइलैंड का नज़ारा देखने। एरोप्लेन जस्ट लैंडिंग एट द बॉस्टन एयरपोर्ट, एक परफेक्ट सिनेमैटिक मोमेंट जहाँ स्क्वायर सी और सिटी एक फ्रेम में मिलते हैं। देखो एक और फेरी। हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय व्लॉग। तो गाइस लास्ट टाइम हमने एक्सप्लोर किया था बॉस्टन हार्बर का एक खूबसूरत आइलैंड, स्पेक्टिकल आइलैंड, लेकिन स्टोरी यहीं ख़त्म नहीं होती। आज के पार्ट 2 में हम जा रहे हैं और गहराई में। आइलैंड के हिडन स्पॉट्स, उनके अमेजिंग व्यूज़ और कुछ ऐसी मूवमेंट जो कैमरा में कैद करना मुश्किल है। सो बकल अप गाइस, क्योंकि ये सफ़र अभी और इंटरेस्टिंग होने वाला है। वेलकम बैक टू स्पेक्टिकल आइलैंड पार्ट 2। लेट्स कंटिन्यू द एडवेंचर। 1 घंटा गुजरा है हमें यहाँ पे और हमारी बोट जो है तकरीबन 3:30 बजे यहाँ से निकल जाएगी। अभी 2 बज रहे हैं, तो अभी 1.5 घंटा हमारे पास है और हमें इतना दूर जाना है कि जैसे हम वापस पहुँच भी जाएं। तो फ्रेंड्स ये है प्रैक्टिकल आइलैंड का खूबसूरत नज़ारा और अभी हम जा रहे हैं ऊपर चोटी पे। ये आप देख सकते हैं खूबसूरत सा प्रैक्टिकल आइलैंड, और सामने भी कोई आइलैंड है लेकिन वहाँ पर लोगों की आबादी है। अभी हम जाएंगे ऊपर जाके एक्सप्लोर करेंगे। तो दोस्तों यहाँ से मिलते हैं आपको देखने के लिए बहुत ही खूबसूरत नज़ारे, और यहाँ पर कुछ लोग जो हैं पतंगबाजी भी कर रहे हैं, कुछ लोग नहीं, बहुत ही ज़्यादा जो हमारे साथ जो है फेरी में बैठ के आए हैं। चले मैं आपको दिखाता हूँ, बहुत सारे लोग पतंगबाजी कर रहे हैं और इतना खूबसूरत व्यू है। ये देखें, वाह क्या लश ग्रीन है यार। स्पेक्टिकल आइलैंड बॉस्टन का एक पब्लिक पार्क है जो बॉस्टन हार्बर आइलैंड्स नेशनल रिक्रिएशन का हिस्सा है। यह आइलैंड एक वक्त में कचरा फेंकने की जगह हुआ करता था, लेकिन अब इसे एक खूबसूरत नेचुरल जगह में तब्दील कर दिया गया है। आज ये लोगों के लिए एक मशहूर आउटडोर डेस्टिनेशन है जहां हाइकिंग ट्रायल्स, सैंडी बीच, स्विमिंग एरिया और सिटी के पेनोरामिक व्यूज मिलते हैं। पहले यहाँ एक क्वारंटाइन हॉस्पिटल और हॉर्स रेंडरिंग प्लांट होता था और बाद में ये बॉस्टन का मेन डम बन गया, मगर बाद में इसे सफाई और रिस्टोरेशन प्रोजेक्ट के जरिए दोबारा जिंदा किया गया। बिग डिक प्रोजेक्ट से निकली मिट्टी से इसे दोबारा बनाया गया। अर्ली हिस्ट्री ऑफ दिस आइलैंड। शुरू में ये आइलैंड 2 छोटे पहाड़ी इलाकों पर मुश्तमिल था जिसका शेप स्पेक्टिकल्स, चश्मा जैसा था, इसलिए इसका नाम स्पेक्टिकल आइलैंड रखा गया। यहाँ एक वक्त में स्मॉल बॉक्स हॉस्पिटल और हॉर्स रेंडरिंग पॉइंट भी होता था। इंडस्ट्रियल वेस्ट और डंपिंग। वक्त के साथ साथ ये जगह मुख्तलिफ इंडस्ट्रीज का मरकज बन गई और तकरीबन 40 साल तक बॉस्टन का मेन लैंडफिल रही। कचरा भरने से आइलैंड का साइज बढ़ता गया और ये एक बड़ा एनवायरमेंटल मसला बन गया। रिस्टोरेशन प्रोजेक्ट। जब 1990s में कचरा फेंकना बंद हुआ तो एक बड़ा रिस्टोरेशन प्रोजेक्ट शुरू हुआ। बिग डिक से निकली मिट्टी आइलैंड को दोबारा कवर किया गया, लैंडस्केप को रीशेप किया गया और आज 114 एकर्स पार्क बन गया। ये प्रोजेक्ट 2006 में मुकम्मल हुआ और आइलैंड को दोबारा पब्लिक के लिए खोला गया। तो फ्रेंड्स मैं इतना ऊपर आ चुका हूँ कि मैं आपको यहाँ से एक व्यू दिखाऊंगा जहाँ पे मैं बीच पे नीचे खड़ा था
और जहाँ पे हमारी जो है बोट खड़ी थी, फेरी खड़ी थी। मैं आपको बिल्कुल ऊपर से व्यू दिखा रहा हूँ, आप देखें। तो ये है वो किनारा जहाँ पे हमने लैंड किया था, जहाँ पर हम उतरे थे। वो सामने रहा डॉक। अब आप अंदाज़ा लगाएं हम कितना आइलैंड के ऊपर आ चुके हैं। तो फ्रेंड्स, अभी मैं आइलैंड के बिल्कुल टॉप पर आ चुका हूँ। बिल्कुल जो ऊंचाई आपको वहाँ से देख रही थी, वही ऊंचाई मैं आपको दिखा रहा हूँ। और यहाँ पर लोग जो हैं, बहुत सारे जो लोग यहाँ पे आए हुए हैं, वो सन बात ले रहे हैं, अपना सुकून से लेटे हुए हैं। और ये देखें, ये है यहाँ का व्यू, नॉर्थ ड्रमलिन लूप पिकनिक एरिया। ओके, तो ये है पिकनिक एरिया। लोग यहाँ पर आके टेंट लगाते हैं और रात भर यहीं पे रहते हैं और सुबह को फिर फेरी में वापस चले जाते हैं। तो गाइस, ये है आज का स्पेक्टिकल आइलैंड। विजिटर यहाँ हाइकिंग, 5 माइल्स का ट्रायल, स्विमिंग, लाइफ गार्ड वाली बीच, बोटिंग, फिशिंग और पिकनिक का मजा ले सकते हैं। आइलैंड में विजिटर सेंटर, रेस्टोरेंट, कंसेशंस और रेस्ट रूम फैसिलिटीज भी हैं। इस आइलैंड पे बॉस्टन के लॉन्ग वार्फ से 30 मिनट की फेरी राइड से भी पहुंचा जा सकता है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर बहुत सारे छपरी छपरी लोग भी आए हुए हैं इस आइलैंड का नज़ारा देखने। और ये सामने नीचे ट्रायल्स, जहाँ से जो है गुजर के हम आए थे, ये इस तरह से इसका लुक आता है इस आइलैंड का। और मैं तो थक गया हूँ बहुत ज़्यादा। वो रहा सामने, वो सामने मुझे लाइट हाउस दिख रहा है, लेकिन आपको कैमरा में बिल्कुल भी नज़र नहीं आएगा। मैं अपनी जो है ना आईफोन से इसको जूम करके। ये हार्बर का सबसे ऊंचा पॉइंट है, जहां से बॉस्टन स्काईलाइन और आसपास के आइलैंड्स का 360 डिग्री पेनोरामिक व्यू देखा जा सकता है। राइट नाउ वी आर स्टैंडिंग एट द वेरी टॉप ऑफ स्पेक्टिकल आइलैंड। यहाँ से चारों तरफ बस पानी ही पानी नजर आ रहा है। दूर कहीं शिप्स, बोट्स क्रूज करती हुई दिख रही हैं और हवा में एक अलग सी फ्रेशनेस है। यहाँ का व्यू इतना पीसफुल है, लगता है वक्त थम गया हो, बस समंदर की आवाज और हवा का सुरूर। Truly, this is one of the most beautiful spots in the whole Boston Harbor. As we walk through the peaceful trails of Spectacle Island, हर तरफ से नेचर की खुशबू महसूस होती है। The sound of the wind, the calmness of the sea, सब कुछ एक परफेक्ट हार्मनी जैसा लगता है। अब हम पहुंच गए हैं डॉक के पास। यहाँ का व्यू और नियर बाय रेस्टोरेंट, ऑनेस्टली इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट रिलैक्सिंग स्पॉट इन बॉस्टन हार्बर। अ परफेक्ट प्लेस टू सिट, grab a coffee and just enjoy the moment. And now it's time to say goodbye to this beautiful island. फेरी में चढ़ते हुए दिल में एक अजीब सा सुकून और एक्साइटमेंट दोनों महसूस होती हैं। This
टाइम वी चूज टू सिट ऑन द टॉप डेक ऑफ द फेरी, ताकि ओपन स्क्वायर के नीचे समंदर की हवा महसूस करते हुए आइलैंड का सफ़र और भी खूबसूरती से एक्सपीरियंस कर सकें। ऊपर से हर वेव, हर पासिंग बोट और दूर होता हुआ आइलैंड सब कुछ और भी सिनेमैटिक लगता है। और कुछ पल ऐसे होते हैं जहाँ सिर्फ हवा, पानी और सुकून होता है, और ये उन्हीं पलों में से एक है। Sitting on the ferry as a spectacle island slowly fades in the distance, दिल में एक अजीब सी खामोशी सी महसूस होती है। वही आइलैंड जहाँ कुछ देर पहले हम हंस रहे थे, एक्सप्लोर कर रहे थे, अब धीरे धीरे दूर होता जा रहा है। As the island disappears behind the horizon, सिर्फ एक बात दिमाग में चलती है, I will definitely come back again। वेव्स फेरी के नीचे टकरा रहे हैं, हवा चेहरे को छू रही है, और समंदर का सुकून बस दिल को चैन दे रहा है। एरोप्लेन जस्ट लैंडिंग एट द बॉस्टन एयरपोर्ट, एक परफेक्ट सिनेमैटिक मोमेंट जहां स्क्वायर सी और सिटी एक फ्रेम में मिलते हैं। देखो, एक और फेरी समुद्र के बीचों बीच से गुजरती हुई, जैसे हर डायरेक्शन में लाइफ अपनी राह चुनती हो। मैं आप सब दोस्तों से इजाज़त चाहूँगा, अपनी दुआ में बहुत याद रखें। आज की व्लॉग ख़त्म होती है, आपसे इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफ़िज़।